नमस्ते बच्चों, आज हम इतने ऊंचे उठो कविता की अगली पंक्तियां पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कवि हमें सारे भेदभाव भुलाकर, बुराइयों को त्याग कर समानता से मिलकर रहना है, ऐसा बता रहे हैं। कवि हमें गगन के समान ऊंचा बनने के लिए कह रहे हैं। अब हम अपनी कविता की अगली पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। हमें नए युग की शुरुआत नए हाथ से अर्थात परिवर्तन करते हुए वर्तमान का रूप संवारना है। इसका अर्थ है आज को हमें बदलना होगा, इसका रूप संवारना, आने वाली जो पीढ़ी है उसके भविष्य को संवारना होगा। जिस प्रकार एक चित्रकार अपनी तुलिका से अर्थात अपने ब्रश से अपने चित्रों में रंग भरता है, उसी प्रकार नए विचारों से विश्व को नए चित्र की तरह उभारना होगा। कवि यहाँ कह रहे हैं कि नए राग को नूतन स्वर का अर्थ है नया स्वर। हमें नए राग को नया स्वर देना है, भाषा को नूतन अक्षर, अर्थात हमें यहाँ कवि परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं। इस युग को हमें नया रूप देना है। अगर हम इसके भविष्य का रूप संवारना चाहते हैं तो हमें विचारों को बदलना होगा। हमारी अगली पंक्तियां हैं युग की नई मूर्ति रचना में। इन पंक्तियों में कवि ने नए युग के निर्माण को मूर्ति रचना से जोड़कर कहा है कि हमें उस मूर्ति की रचना करना है। मूर्ति की रचना करने के लिए हमें मौलिक अर्थात वास्तविक बनने की प्रेरणा कवि हमें दे रहे हैं। हमें उतना वास्तविक बनना होगा जितना स्वयं सृजन है। सृजन का अर्थ है निर्माण करने वाला अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। हमारी अगली पंक्तियां हैं लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि हमें अतीत से अर्थात जो समय बीत गया है उससे उतना ही लेना है जो पोषक है। पोषक का अर्थ है पौष्टिक तत्व या जो ग्रहण करने योग्य है। अगर हम अपने पुराने विचारों के साथ भटकते रहेंगे तो हमारा विकास संभव नहीं है। जीर्ण शीर्ण का अर्थ है पुराना अर्थात जो बहुत पुराना है। अगर हम पुराने, यहाँ कवि हमें पुराने विचारों की ओर संकेत करके हुए कह रहे हैं कि हम पुराने विचारों के साथ जाएंगे तो वो हमारे लिए मृत्यु का द्योतक है अर्थात मृत्यु के समान होगा, क्योंकि नए विचारों को अपनाना ही विकास की ओर बढ़ना है।